एक शहर, 3 लाशें, 2 दिल गायब और एक ऐसा इंसान जो कातिल भी है और रक्षक भी। अगर मैं कहूँ कि असली अपराधी वही है जिस पर तुम कभी शक भी नहीं करोगे और हर पल तुम्हारी धड़कन तेज करता जाएगा, तो कहानी की शुरुआत में एक सुनसान इलाके में नदी के पीछे एक पेड़ से लटकी हुई एक डेड बॉडी दिखाई जाती है। ये साल 1830 था। अगले सीन में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर ऑगस्टस लैंडर को नदी के किनारे अपने हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक रिटायर्ड पुलिसमैन है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने एक छोटे से घर में रहता है। इसी दौरान एक मिलिट्री एकेडमी के कुछ लोग लैंडर से मिलने आते हैं। दरअसल शुरुआत में दिखाई गई डेड बॉडी उसी एकेडमी के एक स्टूडेंट की थी और वे चाहते थे कि लैंडर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे। पुलिस में अपने दौर के दौरान लैंडर ने कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व किए थे, जिसकी वजह से उसे शहर के टॉप ऑफिशियल्स में खास सम्मान मिला था। इसीलिए एकेडमी का कैप्टन खुद उसे लेने उसके घर आया। एकेडमी के ऑफिस पहुंचने पर कैप्टन उसकी तारीफ करता है और बताता है कि गवर्नर ने खुद निर्णय लिया है कि यह केस लैंडर ही सॉल्व करेगा। हालांकि लैंडर एक सक्सेसफुल पुलिसमैन रहा था, मगर पिछले कुछ सालों में उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत दुख आया था। उसकी वाइफ 3 साल पहले मर चुकी थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से वह बहुत लोनली हो गया था। इसी लोनलीनेस की वजह से लैंडर ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी और अल्कोहल पर डिपेंड हो गया। कर्नल को लैंडर की पर्सनल प्रॉब्लम्स का पहले से पता था, इसलिए वह इस मुश्किल सिचुएशन में उसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में अनईजी था। मगर अपनी व्यक्तिगत परेशानियां एक तरफ रखकर लैंडर कर्नल से पूछता है कि उसे बुलाने का असली रीजन क्या है। कर्नल उसे बताता है कि एकेडमी का एक स्टूडेंट फ्राई पिछली रात सुसाइड कर चुका था, मगर असली प्रॉब्लम यह नहीं थी, बल्कि जब फ्राई की बॉडी हॉस्पिटल लाई गई तो किसी ने उसके चेस्ट से उसका हार्ट निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडर को हॉस्पिटल ले जाता है जहां फ्राई की बॉडी रखी होती है। वहां डॉक्टर मार्कीज बॉडी एग्जामिन करते हुए लैंडर को बताता है कि किसी अननोन क्रिमिनल ने नाइफ से चेस्ट खोलकर बड़ी सफाई से हार्ट निकाल लिया, जबकि किसी इंसान के चेस्ट से हार्ट निकालना आसान काम नहीं है। लैंडर डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई नॉर्मल आदमी यह कर सकता है या इसके लिए सर्जन होना जरूरी है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है कि अगर किसी को ह्यूमन बॉडी का नॉलेज हो तो वह यह काम कर सकता है, सर्जन होना जरूरी नहीं। इसके बाद लैंडर सबसे पहले उस जगह जाता है जहां फ्राई ने सुसाइड किया था। वहां कैप्टन के साथ वह सोल्जर भी मौजूद होता है जिसने सबसे पहले फ्राई की बॉडी देखी थी। जब लैंडर उस सोल्जर से सवाल करता है तो वह बताता है कि पिछली रात एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए उसने किसी की चीख सुनी। आवाज के पीछे गया तो उसने फ्राई की बॉडी को एक पेड़ से लटका हुआ पाया। सोल्जर यह भी कहता है कि फ्राई को पिछली रात ही लटकाया गया था, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन को टच कर रहे थे। यह सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा, जिस पर सोल्जर जवाब देता है कि नहीं। तब लैंडर हल्की सी स्माइल करता है और उसे जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद लैंडर और कैप्टन फिर से हॉस्पिटल लौटते हैं, जहां लैंडर खुद बॉडी एग्जामिन करता है और फ्राई के सिर के पिछले हिस्से पर एक गहरा वुंड डिस्कवर करता है। उसे फ्राई के हाथों पर भी इंजरीज मिलती हैं, जो शायद उस समय लगी हों जब वह फांसी के दौरान खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। इन साइंस से यह अंदाजा लगाया जाता है कि फ्राई ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि किसी ने जबरदस्ती उसे पेड़ से लटकाया था। इसी दौरान डॉक्टर आता है और जब लैंडर और डॉक्टर सिर की इंजरी देखते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाता है कि उसने इतना सीरियस घाव पहले नोटिस क्यों नहीं किया। फिर लैंडर और डॉक्टर फ्राई की बंद मुट्ठी खोलते हैं तो उसके अंदर एक पेपर मिलता है जिस पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। ये देखकर डॉक्टर और भी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसकी नजर से कैसे छूट गई। लैंडर समझ जाता है कि यह पेपर एक बड़ा क्लू हो सकता है। वह लेटर लेकर जाने लगता है, मगर कैप्टन उसे रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि वह इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीक्रेट में करे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि फ्राई के मर्डर की वजह से एकेडमी की रेप्यूटेशन खराब हो। कैप्टन लैंडर को सख्ती से वार्न करता है कि केस सॉल्व होने तक वह किसी भी अल्कोहल को टच न करे, क्योंकि लैंडर शहर में पहले ही एक ड्रंकर्ड के रूप में बदनाम हो चुका था। कैप्टन की सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद लैंडर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। वह फिर से उस जगह जाता है जहां फ्राई की बॉडी मिली थी और क्लूज सर्च करने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एकेडमी का एक स्टूडेंट वहां आ जाता है जिसका नाम एडगर होता है। एडगर लैंडर को बताता है कि वह भी अपने लेवल पर फ्राई के केस की रिसर्च कर रहा है और उसका मानना है कि फ्राई का किलर एक पोएट है। यह कहकर वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो हॉस्पिटल में फ्राई की बॉडी की गार्ड ड्यूटी पर था जब हार्ट चोरी हुआ। कांस्टेबल बताता है कि वह रात 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था। फिर एक ऑफिसर आया और उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह ऑफिसर का चेहरा नहीं देख सका। यह सुनकर लैंडर हैरान हो जाता
जाता है। कांस्टेबल एक और अजीब बात बताता है कि उस ऑफिसर के शोल्डर पर रैंक बैज नहीं था, जो आम तौर पर किसी भी ऑफिसर के लिए शेम की बात होती है। ये सब सुनकर लैंडोर और अधिक कंफ्यूज्ड हो जाता है और अपना माइंड काम करने के लिए एक बार चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात बारटेंडर पैट्सी से होती है, जिसे वह पहले से जानता था, मगर आज पैट्सी कुछ अपसेट लग रही होती है। कारण पूछने पर वह बताती है कि वह फ्राई को अच्छी तरह जानती थी और उसकी डेथ ने उसे बहुत परेशान कर दिया है। साथ ही वह यह भी कहती है कि एकेडमी में सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही फ्राई की मौत के बारे में जानते थे। यह सुनकर लैंडोर हैरान होता है और पूछता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। तो पैट्सी बार में बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, जो कोई और नहीं बल्कि एडगर होता है। लैंडोर एडगर से पूछता है कि उसने किलर को पोएट क्यों कहा। तो एडगर पोएटिक अंदाज में जवाब देता है कि किसी का दिल निकालने जैसा क्राइम सिर्फ एक पोएट ही सोच सकता है, और चूंकि वह खुद भी पोएट है इसलिए पोएट्स की सोच को समझता है। लैंडोर तुरंत समझ जाता है कि एडगर शराब के नशे में बात कर रहा है। जब लैंडोर वहाँ से जाने लगता है तो एडगर उसे रोककर एक सीक्रेट बताता है कि कुछ टाइम पहले फ्राई की अपने रूममेट से लड़ाई हुई थी, मगर किसी को नहीं पता कि वह फाइट किस बात पर हुई। कैप्टन क्वेश्चनिंग के लिए 2 सोल्जर्स को बुलाता है, जिनमें से एक फ्राई का रूममेट होता है। लैंडोर उससे उसकी और फ्राई की लड़ाई के बारे में पूछता है तो रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई सीरियस फाइट नहीं हुई। वह कहता है कि फ्राई गलत संगति में पड़ गया था और वह बस उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी बात पर उनके बीच हल्की सी बहस हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे हरामी लोग कौन थे, क्योंकि फ्राई ने कभी उनके नाम शेयर नहीं की। लैंडर उसका स्टेटमेंट लेकर उसे वापस रूम में जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद एक और सोल्जर स्टॉडर्ड से पूछताछ की जाती है, जो मरने से पहले फ्राई से मिलने वाला आखिरी व्यक्ति था। लैंडर के पूछने पर स्टॉडर्ड बताता है कि उस रात फ्राई को बहुत जल्दी थी और वह ऑफिसर से छिपकर जा रहा था। उसने यह नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है, बस इतना कहा कि उसे कोई जरूरी काम है। यह बात बताते हुए स्टॉडर्ड का चेहरा पीला पड़ जाता है, जिससे लैंडोर को उस पर शक होने लगता है। उस समय स्टॉडर्ड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लैंडोर उसे जाने की अनुमति दे देता है। इसी दौरान एक ऑफिसर कैप्टन के लिए मैसेज लाता है कि पिछली रात किसी ने एक गाय और एक बकरी के दिल निकाल दिए। ये खबर पढ़कर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और किलिंग्स रोकने के लिए एकेडमी में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर देता है। लेकिन रूल्स को इग्नोर करते हुए लैंडोर और एडगर एकेडमी के बाहर मिलते हैं। लैंडोर समझता था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि वह तो फ्राई से कभी मिला ही नहीं था। फिर लैंडोर केस सॉल्व करने के लिए साथ काम करने का प्रपोजल देता है, जिसे एडगर तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद लैंडोर फ्राई के हाथ से मिला हुआ लेटर एडगर को देता है और कहता है कि वह इसमें लिखी हुई अधूरी बातें समझने और पूरी करने की कोशिश करे। उसी रात एडगर लैंडोर के घर आता है और बताता है कि उसने लेटर का कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया है। लेटर के अनुसार किलर ने यह लेटर खुद लिखा था और किसी महत्वपूर्ण काम के बहाने फ्राई को उस जगह बुलाया था जहां उसे मारा जाना था, जिससे साफ जाहिर होता है कि फ्राई किलर को अच्छी तरह जानता था। इसलिए फ्राई ने बिना किसी हेजिटेशन के मिलने पर सहमति जताई थी। लैंडोर एडगर की इस ऑब्जर्वेशन से बहुत इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन लेटर के कुछ हिस्से अब भी इनकम्प्लीट थे, इसलिए लैंडोर और एडगर मिलकर उन्हें डिकोड करने लगते हैं। काफी देर की कोशिश के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लेटर भेजने वाली व्यक्ति शायद एक महिला थी, क्योंकि उनके हिसाब से एक युवा लड़का इतनी रात एकेडमी सिर्फ किसी महिला के लिए ही छोड़ सकता था। एडगर लैंडोर को बताता है कि अगर किलर महिला है तो शायद उसने उसे पहले कहीं देखा होगा। फिर वह अपनी जिंदगी का एक सीक्रेट शेयर करता है। वह कहता है कि उसकी माँ 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उससे बात करती है और हर रात उसे पोएम्स सुनाती है, जिसे वह अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक उदास लड़की के बारे में पोएम लिखी जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व थी, और उसी सुबह उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की देखी जो बिल्कुल उसी पोएम की लड़की जैसी थी। इसी वजह से एडगर को लगा कि शायद वही किलर है, हालांकि उसने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा था। ये सारी बातें लैंडोर को अनबिलीवेबल लगती हैं और वह सोचने लगता है कि शायद एडगर पागल है। बाद में उसी रात जब लैंडोर पैट्सी के पास होता है तो वह उससे एडगर के बारे में पूछता है। पैट्सी बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। इसी अकेलेपन की वजह से वह हर चीज में अपनी माँ की मौजूदगी महसूस करता है, ताकि उसे लगे कि वह अब भी उसके साथ है। यह सुनकर लैंडोर को एडगर पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वह जानता है कि अकेला होना कैसा होता है। अगले दिन जब लैंडोर हॉस्पिटल में किसी टॉन्टेड चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर कोई किसी इंसान का दिल अपने पास क्यों रखना चाहेगा। गहराई से सोचने के बाद लैंडोर को यकीन होने लगता है कि यह मर्डर शायद ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है, और वह एडगर के नाम एक लेटर लिखता है, उसे एक पुराने वीरान घर में मिलने के लिए कहता है। संयोग से लैंडोर को उस घर के अंदर ब्लैक मैजिक के प्रमाण मिलते हैं, साथ ही एक डेमोनिक सिंबल भी नजर आता है। एडगर के वहां पहुंचने तक लैंडोर यह जान चुका होता है कि किलर ब्लैक मैजिक की रिचुअल्स के लिए इंसानों और जानवरों के दिल निकाल रहा था। यह जानने के बाद लैंडोर और एडगर तुरंत अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं जो ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत जानता था। लैंडोर का फ्रेंड उसे कहता है कि बुक शेल्फ से एक किताब निकालो। यह किताब एक प्रसिद्ध विच हंटर ने लिखी थी। किताब में लिखा था
कि डेविल को खुश करने की एक रिचुअल ये है कि फांसी दिए गए आदमी का दिल ऑफर किया जाए। इसके साथ ही वह फ्रेंड बताता है कि कई साल पहले हेनरी लेक्लर्क नाम का एक प्रसिद्ध विच हंटर था जिसने लगभग 700 विचेस को मारा था और उसने एक और किताब भी लिखी थी जिसमें इमॉर्टैलिटी पाने की रिचुअल का वर्णन था, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि वह किताब कहाँ है। इसके बाद लैंडोर एडगर को कहता है कि वह सोल्जर्स से दोस्ती करे और पता करे कि उनमें से कौन ब्लैक मैजिक के बारे में जानता है, और एडगर बिल्कुल ऐसा ही करता है। वह कुछ लोगों से दोस्ती कर लेता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस ब्लैक मैजिक के बारे में जानता है। किसी बहाने एडगर आर्टेमिस से मिलता है और उससे दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को एक पार्टी में इनवाइट करता है। एडगर ये सारी बातें लैंडर को भी बताता है और इसके बाद दोनों मिलकर आर्टेमिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। उस रात एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है जहां आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी मौजूद होते हैं। एडगर रंगीन पोएट्री सुनाकर उनसे दोस्ती कर लेता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका फ्रेंड बेलिंजर दोनों फ्राई को अच्छी तरह जानते थे और यह भी पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन से प्यार करता था, लेकिन उसने उसे प्रेम में धोखा दिया था। दूसरी तरफ जब लैंडोर सो रहा होता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। करीब जाकर वह देखता है कि वहाँ उसकी अपनी बेटी रो रही है। वह बहुत ज्यादा रो रही होती है मगर अगले ही पल गायब हो जाती है। यह देखकर लैंडोर बिल्कुल टूट जाता है और अपनी बेटी को याद करके खुद भी रोने लगता है। बेटी से जुदाई के बाद ऐसे भावनात्मक घटनाएं उसकी जिंदगी में आम हो गई थी। अगले सुबह फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां लैंडोर के पास आती है और उसे फ्राई की डायरी देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद यह इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो। डायरी के अंदर सब कुछ एक सीक्रेट कोड में लिखा होता है जिसे समझना आसान नहीं था, मगर लैंडोर इसे डिकोड करने की कोशिश शुरू कर देता है। इसी दौरान एडगर आर्टेमिस की बहन लिया से दोस्ती कर लेता है, जो वही लड़की होती है जिसे उसने उस सुबह अपनी खिड़की के बाहर देखा था जब वह अपनी माँ के बताए हुए शेर लिख रहा था। एडगर लिया को एक वीरान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके, मगर लिया की खूबसूरती और मासूमियत देखकर वह खुद ही उससे प्यार करने लगता है। अचानक लिया को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। ये देखकर एडगर बेहद डर जाता है, मगर थोड़ी देर बाद लिया खुद ही ठीक हो जाती है। उसी समय काफी मेहनत के बाद लैंडोर आखिरकार फ्राई की डायरी में लिखे हुए शब्द डिकोड कर लेता है। उसी रात जब एडगर एकेडमी से वापस आ रहा होता है तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, मगर देखने पर कोई नहीं दिखता। अचानक बेलिंजर उस पर हमला कर देता है और उसे धमकी देता है कि लिया से दूर रहे। असल में बेलिंजर भी लिया से प्यार करता था और एडगर का उसके करीब आना उसे बर्दाश्त नहीं था। उसी समय लैंडोर वहां पहुंच जाता है और बेलिंजर को मार भगाता है। एडगर गुस्से में आकर लैंडोर से कहता है कि अगर बेलिंजर फिर से उसके और लिया के बीच आया तो वह उसे मार देगा। लैंडोर किसी तरह उसे शांत करता है और समझाता है। अगले सुबह लैंडोर को कैप्टन से पता चलता है कि बेलिंजर लापता हो चुका है। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है और कैप्टन और बाकी सोल्जर्स के साथ उसकी तलाश में निकलता है। थोड़ी ही देर में उन्हें बेलिंजर की लाश मिलती है जो बिल्कुल फ्राई की तरह लटकी होती है और उसका दिल भी सीने से निकाल दिया गया होता है। जब लाश को हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर मार्क्विस कर्नल और कैप्टन को बताता है कि बेलिंजर का कातिल कोई और है, क्योंकि बेलिंजर और फ्राई के सीने पर लगे घाव एक जैसे नहीं है। सबसे बड़ा अंतर यह था कि नए कातिल ने बेलिंजर को इम्पोर्टेंट भी बना दिया था। ये सुनकर कर्नल बहुत गुस्से में आ जाता है और लैंडोर की क्षमताओं पर सवाल उठाता है। वह उसे डांटता है कि इतनी मेहनत के बावजूद वह अब तक कोई मजबूत सबूत नहीं ढूंढ सका। इसी दौरान कैप्टन लैंडोर को बताता है कि अब उसे पूरा शक एडगर पर है, क्योंकि पिछले दिन डिनर के दौरान एडगर ने सब सोल्जर्स के सामने बेलिंजर से अपनी लड़ाई का जिक्र किया था और सबके सामने उसे मारने की धमकी भी दी थी। लैंडोर एडगर का बचाव करता है और कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है। गुस्से में उसने ऐसा कह दिया होगा, मगर वह किसी को मार नहीं सकता। फिर कैप्टन एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि पिछली गर्मियों में एडगर की फ्राई के साथ भी लड़ाई हुई थी। कर्नल यह भी कहता है कि वह कब का एडगर को गिरफ्तार कर चुका होता अगर उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत होता। यह सब सुनकर लैंडोर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने खुद एडगर से पूछा था और उसने साफ कहा था कि वह फ्राई को जानता तक नहीं। अब लैंडोर सीधे एडगर के पास जाता है, गुस्से में उसे डांटता है और सच उगलवाने की कोशिश करता है। अपनी सफाई में एडगर कहता है कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसकी कई लड़कों से लड़ाइयां हुई, क्योंकि लोग उसके चेहरे और पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाते थे, मगर उसने कभी दिल में बदले का जज्बा नहीं पाला। एडगर की बातें सुनकर लैंडोर संतुष्ट हो जाता है और मान लेता है कि वह बेगुनाह है। उसी दिन बाद में डॉक्टर मार्की बेलिंजर की मौत के दुख में अपने घर डिनर रखता है और लैंडोर और एडगर दोनों को बुलाता है। सब खाना खा रहे होते हैं कि अचानक आर्टेमिस बदतमीजी करते हुए लैंडोर से सख्त लहजे में बात करने लगता है। असल में उसे शक होता है कि लैंडोर ने चुपके से उसका कमरे की तलाश की है, इसीलिए वह बार बार उसे इंसल्ट करता है। यह देखकर आर्टेमिस की माँ गुस्से में आकर मेज छोड़ देती है। उसके तुरंत बाद लेया भी उठकर चली जाती है। हालांकि डॉक्टर लैंडोर से अपने परिवार के व्यवहार पर माफी मांगता है और माहौल ठीक करने के लिए
उसे ड्रिंक बनाने की पेशकश करता है। जब डॉक्टर ड्रिंक तैयार कर रहा होता है तो लैंडोर की नजर शेल्फ पर रखी एक मैजिक बुक पर पड़ती है। इसे देखकर लैंडोर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है, तो डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी लेया एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। डॉक्टर बताता है कि यह बीमारी लेया को हर समय डर में रखती है, इसी वजह से उसकी अब तक शादी नहीं हो सकी। बातों के दौरान आर्टेमिस आता है और सबको लेया की पियानो परफॉर्मेंस सुनने के लिए बुलाता है, मगर लैंडोर ताजा हवा का बहाना बनाकर चुपके से निकल जाता है और आर्टेमिस के कमरे की तलाश लेने लगता है। दूसरी तरफ एडगर लेया की पियानो की धुन में इतना खो जाता है कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। वह लेया से इतना प्यार करने लगता है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वहीं लैंडोर को आर्टेमिस के कमरे में एक कोट मिलता है जिसके कंधे पर कोई रैंक नहीं होती और उसे तुरंत याद आता है कि एकेडमी के गार्ड ने बताया था कि जिस ऑफिसर ने उसे छुट्टी दी थी उसने भी ऐसा ही कोट पहना हुआ था। इसी समय मिसेस मार्कीज वहां आ जाती है और वह भी इस कोट को देखकर हैरान हो जाती है। लैंडोर वह कोट नीचे ले आता है। डॉक्टर कहता है कि यह उसके मर चुके भाई का है और उसे नहीं पता कि यह घर में कैसे आया, मगर लैंडोर बताता है कि यह कोट आर्टेमिस के कमरे से मिला है। आर्टेमिस कुछ कहने ही वाला होता है कि कैप्टन आ जाता है और बताता है कि एकेडमी से एक और सोल्जर स्टॉडर्ड लापता हो गया है, वही लड़का जिसने आखिरी बार फ्राई को देखा था और घबराहट में बयान दिया था। ये सुनकर लैंडोर तुरंत सबके साथ स्टॉडर्ड के कमरे की तलाश करने जाता है। कमरे को देखने के बाद लैंडोर कहता है कि स्टॉडर्ड को अगवा नहीं किया गया बल्कि वह खुद भागा है, क्योंकि उसका सामान भी कमरे से गायब है। लैंडोर अंदाजा लगाता है कि स्टॉडर्ड, बेलिंजर और फ्राई अच्छे दोस्त थे और फ्राई और बेलिंजर की मौत देखकर स्टॉडर्ड डर गया होगा कि अगला नंबर उसका है। इसी डर में वह भाग गया। आर्टेमिस के कमरे से मिलने वाले कोट की वजह से सब लोग उसे कातिल समझने लगते हैं, मगर लैंडोर के पास अब तक पक्का सबूत नहीं होता, इसलिए वह कर्नल से और समय मांगता है। इसी दौरान एडगर लेया के पास जाता है और उसे अपनी पोएम सुनाता है। फिर लेया उसे वॉक पर ले जाती है। दूसरी तरफ लैंडोर फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है और जानता है कि हेनरी लेक्लर्क, जिसने इमॉर्टैलिटी वाली किताब लिखी थी, असल में डेविल वर्शिपर था। दोस्त उसे हेनरी की तस्वीर भी दिखाता है। लैंडोर को तुरंत याद आता है कि उसने यह तस्वीर कहीं और भी देखी है। वह तुरंत डॉक्टर के घर भागता है क्योंकि उसने वहां ब्लैक मैजिक की किताब देखी थी जो शायद हेनरी ने ही लिखी थी और उसकी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। अब लैंडोर को यकीन हो जाता है कि शहर में होने वाली सभी मिस्टीरियस घटनाओं के पीछे डॉक्टर का पूरा परिवार है। जब वह मैजिक बुक हाथ में लेता है तो उसका शक पक्का हो जाता है। वास्तव में वह किताब हेनरी की लिखी हुई होती है। लैंडोर डॉक्टर को धमकाता है और सच उगलवाने पर मजबूर करता है। डॉक्टर डर जाता है और सब कुछ मान लेता है। वह बताता है कि उसकी बेटी लेया एक गंभीर बीमारी में मुब्तला है और उसके पास केवल लगभग 3 महीने की जिंदगी बाकी है। इसलिए उसने डॉक्टर बताता है कि उसने लेया को बचाने के लिए हर इलाज आजमाया, मगर कोई दवा काम नहीं आई। फिर एक दिन लेया ने बताया कि उसके पूर्वज हेनरी लेक्लर्क की आत्मा उससे बात करती है और उसने एक मैजिकल रिचुअल बताया है जिससे वह इमॉर्टल हो सकती है। डॉक्टर के अनुसार उसके बाद लेया वास्तव में ठीक होने लगी। यही देखकर पूरा परिवार इस रिचुअल में शामिल हो गया। इसी दौरान दूसरी तरफ लेया वह अपनी माँ और भाई के साथ रिचुअल पूरा करने में व्यस्त होती है। वह बेहोश एडगर को एक पुराने घर ले जाती है और उसका दिल निकालकर शैतान को बलिदान देने वाली होती है। इस रिचुअल में उसकी माँ और भाई उसका पूरा साथ देते हैं। लेया के हाथ में फ्राई का दिल होता है जो वह शैतान को अर्पित करती है। फिर एडगर का रक्त अपने माथे पर लगाकर मंत्र पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर से सच जानने के बाद लैंडोर को पता चल जाता है कि लेया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं, तो वह भागता हुआ उस घर की तरफ जाता है। दूसरी तरफ एडगर होश में आ जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे पता होता है कि लेया उसे मारने वाली है, लेकिन वह उससे इतना प्यार करता है कि उसकी जिंदगी के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो जाता है। लेया मंत्र पढ़ते हुए एडगर का दिल निकालने आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय लैंडोर वहां पहुंच जाता है। तीनों उसे देखकर घबराते हैं और छुरी दिखाकर उसे दूर रहने की धमकी देते हैं। अचानक एक मोमबत्ती गिरने से घर में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडोर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेया मंत्र पढ़ती रहती है, लेकिन जलती हुई लकड़ी उस पर गिरती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आर्टेमिस उसे बचाने दौड़ता है। उसी मौके का फायदा उठाकर लैंडोर एडगर को उठाकर जलते घर से बाहर ले जाता है। आर्टेमिस और उसकी माँ केवल लेया पर ध्यान देते हैं कि अचानक जलता हुआ हिस्सा उन पर गिर जाता है। लैंडोर डॉक्टर की पत्नी को तो बचा लेता है, लेकिन लेया और आर्टेमिस जलकर राख हो जाते हैं। लेया की मौत से एडगर टूट जाता है। बाद में उसे सुरक्षित तरीके से एकेडमी के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये भी सामने आता है कि डॉक्टर मार्कीज पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन और कर्नल लैंडोर का धन्यवाद करते हैं और उस पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके लैंडोर घर लौट आता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद पूरी तरह स्वस्थ एडगर लैंडोर के पास आता है और कहता है कि उसे लैंडोर की बेटी की मौत के बारे में सच पता चल गया है। वह अंदर आकर गुस्से में बताता है कि लैंडोर ने एक रहस्य छिपाया था, क्योंकि लैंडोर के पत्र की हैंडराइटिंग फ्राई के हाथ से मिले पत्र जैसी ही थी। यानी फ्राई को मृत्यु स्थल पर बुलाने
चलाने वाला खुद लैंडोर था। सच जानने के लिए एडगर ने जांच की और पैट्सी से जाना कि एक रात एकेडमी के 3 बिगड़े हुए कैडेट्स ने लैंडोर की बेटी के साथ बलात्कार किया था। तब एडगर को समझ आया कि फ्राई इस अपराध में शामिल था। अब वह पूरा सच लैंडोर से सुनना चाहता था, तो लैंडोर सब बताता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि इस अत्याचार के बाद पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बदला लेने के लिए वह अपराधियों को ढूंढ रहा था। उसके पास फ्राई का लॉकेट था, इसलिए वह जानता था कि फ्राई उनमें से एक है। उसने पैट्सी के नाम से पत्र लिखकर फ्राई को बुलाया, उसे बेहोश किया और पेड़ से लटका दिया। उसने बाकी 2 के नाम पूछे, लेकिन फ्राई ने नहीं बताए। शोर सुनकर वह भाग गया। उसी रात डॉक्टर ने ब्लैक मैजिक के लिए फ्राई का दिल निकाल लिया, जैसे भगवान भी लैंडोर का साथ दे रहे हो। लैंडोर ने उसी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल अपनी अपराध छुपाने के लिए किया। जानवरों के दिल खुद निकाले और डॉक्टर के परिवार को फंसाने की कोशिश की। फ्राई की डायरी डिकोड करके उसे दूसरे अपराधी बेलिंजर का नाम मिला। उसने उसे भी मारकर दिल निकाला, फिर स्टॉडर्ड का नाम निकालवाया, लेकिन वह डर कर भाग गया। एडगर पूछता है कि स्टॉडर्ड को क्यों नहीं मारा। लैंडोर कहता है कि अब उसमें और हत्या की हिम्मत नहीं, बस उम्मीद है कि स्टॉडर्ड सारा जीवन अपराध बोध के साथ जिए। इस तरह लैंडोर ने पूरी एकेडमी को धोखा देकर बदला लिया और उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि सब उसने अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन लेया की मौत ने एडगर को तोड़ दिया। वह सबूत जलाने वाला होता है, लेकिन सोचता है कि ऐसे दरिंदों के लिए यह सजा पर्याप्त नहीं। आखिरकार वह सबूत जला देता है। अंत में लैंडोर के पास केवल अपनी बेटी की यादें रह जाती हैं, इसलिए वह पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने परिवार से मिलने का फैसला करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।